हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ठीक है। टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस होता है फॉरेन ट्रेड में और इंटरनेशनल ट्रेड में और होम ट्रेड में। ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। बेसिकली आपको डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, किस तरीके से हमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। कुछ मेन पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और जिनके बेसिस पे मैंने होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड को डिफरेंशिएट किया है। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे मनी से स्टार्ट करेंगे, बैक टू फर्स्ट। ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मनी। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल एंड फॉरेन करेंसी। If we are talking about the home trade, in the home trade we are using the domestic currency which is used by the country. Means example, here we can quote the example. If we are talking about the India, in the India we are using currency in the form and it is money. ठीक है। The circulation and the exchange of money rupees with the goods। ठीक है। तो गुड्स से क्या है, जो भी हम एक्सचेंज बिजनेस कर डोमेस्टिक ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या करा, सामान को खरीदा और बेचा, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन मनी। जो मनी है, मनी की कंसिडरेशन के में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं मनी के साथ। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन ट्रेड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन ट्रेड, इन द फॉरेन ट्रेड वी आर talking about the foreign currency, means to say currency move from one country to another. Here we are talking about the balance of payment. Suppose we are exchanging the goods, we are exporting the goods to other country, then other country will पे द करेंसी। ठीक है। अदर कंट्री क्या करेगी, हमें करेंसी पे, मतलब कि मनी जो बैलेंस है वो पे करेगी। अब बैलेंस कैसे, इन द दूसरी जो भी दूसरी कंट्री है उसकी करेंसी आ रही है और करेंसी क्या हो रही है, एक्सचेंज होके हमारे पास आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक ये डिफरेंस है कि हाँ, करेंसी में हमें क्या मिल जाता है थोड़ा। यहाँ पे अगर हम डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो जो भी हमारे देश की करेंसी है, हमारा बिजनेस उसी में ही हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वो दूसरे देश की करेंसी हमारे पास आती है और उसको फिर एक्सचेंज करके फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मार्केट होम ट्रेड मार्केट इज स्मॉल वेदर इट वी आर टॉकिंग अबाउट द होम। ठीक है। If we are talking about the international market, it is the huge market. Varieties of goods and services are available in the international market, and there will be a perfect competition in the international market, because there are number of competitors. They are competing to each other by providing the qualitative goods and services and innovative गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो मार्केट के बेसिस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। होम ट्रेड मार्केट हमारा स्मॉल है और इंटरनेशनल मार्केट क्या है, हमारा वास्ट है। ठीक है। नेक्स्ट ही ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो वहां पे हमें इंटरनेशनल ट्रेड बाय सी बाय एयर करते हैं, यानी कि जो भी हमारे गुड्स हैं हम बाय एयर या बाय सी, जो अगर हम बात करें बाय सी तो हमें थोड़ा चीप पड़ता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम लगती है। हमारे गुड्स जो भी हमारे टारगेट कंट्री हैं, जहाँ से भी हमें ऑर्डर मिला हुआ है, वहाँ तक हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड में हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो हम क्या कर रहे हैं, बाय रोड और बाय रेल उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। एडवर्टाइजिंग home in the home trade advertising, we have to use the local advertising media. If we are talking about the international market, then we have to use number of techniques to advertise our goods and services. ठीक है। then it is a vast area, for due to this reason we have to select number of the areas where we can convey to the customer about our goods and services। ठीक है। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें बहुत इफेक्टिव वे में, बहुत जैसे सपोज जैसे कि मार्केट बड़ा है तो उस हिसाब से हमारा जो हमें नंबर ऑफ एडवर्टाइजिंग सोर्स वहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कर सकें। ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है वेयर हाउसिंग। गुड्स इन द होम ट्रेड आर कैप्ट इन द होलसेल। ठीक है। वेयर हाउसिंग की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या करते हैं, गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर करके फाइनली फिर क्या करते हैं, उसको शिपमेंट तक पहुंचाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट, वो सॉरी गुड
होम ट्रेड की बात करें तो होम ट्रेड में हम जो गुड्स है, हमारा जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उससे फिर होलसेलर पे जाता है, होलसेलर से रिटेलर पे जाता है। तो इस तरीके से वेयर हाउसिंग की बात हो रही है। ड्यूटी की बात करते हैं। गुड्स इन होम ट्रेड आर सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटी वाइल फॉरेन ट्रेड हैज़ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, और हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक ट्रेड की। तो डोमेस्टिक ट्रेड की बात करें तो जैसे सपोज हम बात करते हैं बहुत सारे, जैसे जो भी सर्कुलेशन, जो भी एक मूवमेंट हो रहा है वो कंट्री के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, तो जब हम हमारा जो भी हमारे गुड्स हैं वो हम एक किसी भी एक स्टेट की सीमा को पार करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, इस तरीके से जो बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं स्टेट बाय स्टेट, तो एक्साइज ड्यूटी लगती है जो हमें पे करनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें फॉरेन ट्रेड की तो वहाँ पे हम कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से फॉर्म ऑफ टैक्सेस हैं जो हमें पे करनी होती हैं। ऑन दिस बेसिस वी कैन डिफरेंशिएट इंटरनेशनल ट्रेड और होम ट्रेड। एजेंट इन्वॉल्वमेंट इन द होम ट्रेड इज लो एंड द इंटरनेशनल ट्रेड इज वेरी हाई। ठीक है, in the home trade we are talking about the wholesaler or retailer. In the international trade we are talking about the exporter or importer. ठीक है, next one is status. Home trade is the internal trade of the country, while foreign trade is the external trade of the country. In the home trade buyer and seller in the same country, and we are talking, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, we are talking about the international trade, then there is a geographical distance between the buyer and seller. In the one country there is a seller, and the second country there is a buyer, and they are exchanging goods and इन्वॉल्व एंड इमर्जिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन ट्रेड। तो स्टेटस के बेसिस पे भी डिफरेंशिएशन है कि एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो रही है। अगर बात करें हम होम ट्रेड की तो सेम कंट्री में ही बायर है, सेम ही कंट्री में क्या है, सेलर है। तो एक तरीके से क्या है, अगर इन बायर और सेलर सेम ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, और इंटरनेशनल बिजनेस में बायर और सेलर दोनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हम कल्चर्स, एक दूसरे के कल्चर्स को भी अवेयर हो रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की वैल्यू, बिलीव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस बहुत सारी चीज़ों से अवेयर होते हैं। क्या किसी भी एक देश का कल्चर है, लेकिन होम ट्रेड में हम क्या है, सेम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, सेम वैल्यूज हैं, अलग जो भी बात करें। ठीक है, लैंग्वेज की बात करें तो नॉन चीज़ें क्या है, हमारी नॉन में रहती हैं। ठीक है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग में है क्या कल्चर है, क्या फॉर्म है, इंटरनेशनल मतलब कि डोमेस्टिक बिजनेस का क्या फॉर्म चल रहा है आज के टाइम में, कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन है। लेकिन दूसरे देश के साथ अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात, मतलब कि सपोज इंटरनेशनल बिजनेस की बात कर रहे हैं जो हम अलग अलग कंट्री के साथ करते हैं, तो उस केस में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बहुत सारे जिस भी कंट्री से इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, तो उस कंट्री के कल्चर्स के बारे में, वहाँ के वैल्यूज़, वहाँ के नॉर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, किस तरीके से वहाँ से बिजनेस होता है, वो सारी चीज़ें हमें नॉलेज में रखनी होंगी। तो इन बेसिस पे हम इंटरनेशनल और होम ट्रेड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।